देने का वजह यह है कि हम वो कर सके जो हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन खुदा से सब बातें मुमकिन है। हालेलुया, आमीन। तो अजीजों, ये वचन केवल सुनकर अच्छा वचन था बोलने के लिए नहीं है, लेकिन इसको फॉलो करो, इसको सीखो, इसको ट्राई करो, आमीन। और पवित्र आत्मा आपको हिम्मत देगा, पवित्र आत्मा आपके साथ है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन, आमीन। जब भी हम कलाम को पढ़ते हैं ना, मुझे सीखने को मिला है कि दो टाइप के क्रिश्चियंस हैं इस दुनिया में, दो टाइप के क्रिश्चियंस हैं। एक वो है जो मेजॉरिटी में है कि मुझे क्या मिल सकता है खुदा से, वो अच्छी बात है, गलत बात नहीं है, सबको शिफा चाहिए, बरकत चाहिए, दूसरा ये है, मैं खुदा के लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर गॉड। हालेलुया, आमीन। ये जो व्हाट आई कैन डू फॉर गॉड, मैं खुदा के लिए क्या कर सकता हूँ, ये लोग की प्रार्थना अलग होती है। इनकी प्रार्थना ये होती है कि खुदावन मुझे तेरी मर्जी को जानना है। हालेलुया, तेरी मर्जी को जानना है। और जो लोग खुदा की मर्जी को चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं ना, उनके बारे में बाइबल में एक वचन है कि खुदा ने उनको अपने रास्ते दिखाए और दूसरों को जो थे उनको अपने कामों को दिखाया। मूसा को परमेश्वर ने अपना रास्ता दिखाया और इज़राइल के बच्चों को परमेश्वर ने अपना काम दिखाया। हालेलुया, वेज एंड वर्क्स, आमीन। चमत्कार सबको चाहिए, वो परमेश्वर का काम है। मैक्सिमम लोगों को चमत्कार चाहिए, परमेश्वर करता भी है, वो काम है। लेकिन बहुत कुछ लोग, कच्चन लोग हैं जो कहते हैं मुझे तेरी मर्जी को जानना है, I want to know your will। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप लोग उस लेवल के क्रिश्चियंस बने, आमीन, प्रेज गॉड। और जो सचमुच में परमेश्वर की मर्जी को जानते हैं ना, वो लोग कभी भी डरेंगे नहीं किसी बात पर, क्योंकि उनको पता है इसके बीच में भी उसका एक मर्जी है। हालेलुया, आमीन। जब वो तूफानों को देखते हैं, उनको पता है इसके अंदर भी खुदा की एक अच्छी मर्जी है। आमीन। वो जब लाल समुद्र को देखते हैं, वो कहते हैं इसके अंदर भी प्रभु का एक रास्ता है। हालेलुया, वो डरते नहीं। हालेलुया, वो वेट नहीं करते प्रभु की आराधना काम होने के बाद प्रभु की महिमा करने। नो, हालेलुया, ये लोग वो हैं जो परमेश्वर की मर्जी को जानते हैं, आमीन। ये लोग कभी डरेंगे नहीं। और ये लोग अगर आपके दोस्त है ना, तो यू आर ब्लेस्ड। ये लोग अगर आपके साथ चलते हैं और आप इनके साथ चलते हैं ना, तो आप सचमुच में बहुत ब्लेस्ड हो। हालेलुया, आमीन। तो आज के बाद प्रेयर करो, आमीन। काम तो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे तेरा हृदय जानना है, मुझे तेरा मन की बातें जानना है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और पवित्र आत्मा इसलिए दिया है कि खुदा की मन की बातें हम तक पहुंचाए। क्या जानते हैं आप खुदा कल क्या करने वाला है? किसी को पता है? नहीं ना, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर हमको पता चले कि खुदा कल क्या करने वाला है, फॉर एग्जाम्पल अगले हफ्ते क्या करने वाला है, अगले महीने प्रभु क्या करने वाला है, अगर आपको सब पता है तो आप डरोगे? अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो गया तो आप डरोगे एग्जामिनेशन से? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आपको पता है अगला महीना क्या होने वाला है, आमीन, आपको शैतान कितना भी डराने की कोशिश करे ना, आपकी इबादत में कोई भी रोक टोक नहीं आएगा। आपका वर्शिप को कोई रोक नहीं पाएगा, आपका थैंक्सगिविंग को कोई भी रोक नहीं पाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, गॉड इज लुकिंग एट यू फॉर अ पार्टनरशिप। खुदावन आपके साथ कुछ काम करना चाहता है आपके जरिए। हालेलुया, बट फॉर दैट, हालेलुया, मुझे प्रभु के हृदय की बातों को जानना है, उसकी मन की बातों को जानना है, उसकी मर्जी को जानना है। अगर ये बातें हम जानने लग गए ना, प्रेज गॉड, आप कभी भी कोई भी चीज को लेकर आप टेंशन नहीं लोगे, बल्कि हर वक्त आप खुश रहोगे, हर वक्त आप प्रभु की आराधना करोगे, हर वक्त आप धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करोगे। खुदावंद ऐसे लोगों को आज भी ढूंढ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन दो आपको, आमीन। पढ़ेंगे लूका का इंजील, उसका 10वां अध्याय, लूक चैप्टर 10, उसका 16।
हाँ, मेरी सुनता है। ओके, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। देखा, खुदा और हमारे बीच में का पार्टनरशिप का एक पॉइंट है, ये डिवाइन यूनियन का एक पॉइंट है। जो तुम्हारी सुनते हैं वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें नहीं मानता वो मुझे भी नहीं मानता, और जो मुझे नहीं मानता वो मेरे भेजने वाले को, भेजने वाला कौन है? पिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर, आप और यीशु मसीह एक है। हालेलुया, आमीन। ये मर्जी को अगर आप जान जाएं तो आप कभी नहीं डरोगे। और जो कोई आपसे सुनते हैं ना, आपकी सुनते हैं ना, सुनते समय उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आएगा, क्योंकि आप और यीशु एक हो, और यीशु और बाप एक हैं। तो अगर आप, यीशु और पिता परमेश्वर एक हो जाए, तो यीशु कहता है जो तेरी सुनता है वो मेरी सुनता है। मतलब तेरी सुनते समय उसकी आंखें खुल जाएगी, तेरी सुनते समय उसके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा। तू जिसके लिए प्रेयर करेगा वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। तो जिसके घर में जाएगा शालोम बोलेगा, उसके घर में अगर बदरू है तो वो चली जाएगी, और खुदा का शालोम उस घर में काम करेगा। हालेलुया, वही वहां पे लिखा हुआ है। तुम जहां जहां जाओगे, आमीन, इस वचन के आधार पर, आमीन, तेरी सुनने वाले मेरी सुन रहे हैं, और जो तुझे नकारता है वो मुझे नकार रहा है। तो आज के बाद क्या करना चाहिए पता है? आमीन, खुदावंद को बोलना है, प्रभु मुझे तेरे साथ साथ चलना है। हालेलुया, और मुझे तेरी आवाज को सुनना है, और मुझे तेरी आवाज को दुनिया तक पहुंचाना है। आई वॉन्ट टू नो योर वर्ड। हालेलुया। पहला है मुझे तेरी मर्जी को जानना है, दूसरा है मुझे तेरे वचनों को जानना है। आई वॉन्ट टू नो योर वर्ड। हालेलुया। अगर खुदा के वचनों को तुम जान जाओ तो खुदा के माउथ पीस कौन हो गए फिर? है ना? कौन हुए? हम हुए। खुदा के माउथ पीस कौन हो जाओगे? हाँ, लेकिन अगर हमको वचन ही नहीं पता, वचन क्या है? दो धारी तलवार से भी तेज है। वचन बेच कर वो रोगी को चंगा करता है। हालेलुया। वो वचन सब दरवाजे खोल देता है। हालेलुया। तो खुदा की मर्जी को जानने वाला दूसरा पॉइंट क्या है? खुदा के वचनों को जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज गारंटी है प्रभु के वचनों को मैं जानता हूं। हालेलुया, आई नो हिज वर्ड। हालेलुया। आज के लिए प्रभु का वचन क्या है जानने की कोशिश करो। कल सुबह उठोगे ना तो आज के लिए प्रभु का मन्ना क्या है जानने की कोशिश करो। प्रभु ने आज का दिन क्यों दिया? प्रभु का एक वचन, एक वर्ड मिलना चाहिए, जानने की कोशिश करो। वो वर्ड तुम्हें पूरा दिन सस्टेन करेगा, वो वर्ड तुम्हें हिम्मत देगा पूरा दिन। हालेलुया। वो वर्ड उस दिन के सारे शैतानी चाल को एक्सपोज करेगा। वो वचन तुम्हारे अंदर रहेगा ना, वो वचन तुम्हें प्रेयर वॉरियर बनाएगा, और वो वचन तेरे ऑफिस के, तेरे घर के सारे टेंशन दूर करने के लिए वो वचन तुझे लेकर चलना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की मर्जी को जानना है, प्रभु के वचनों को जानना है। हालेलुया। वो दिन का वचन प्राप्त करो प्रभु से, खुदा देगा। क्योंकि खुदा क्या कहता है पता है? ये मेरी मर्जी को जानना चाहता है। वाह, हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं प्रभु के कामों को जानना चाहते हैं। प्रभु ये कर, प्रभु मेरे लिए वो कर, प्रभु मेरे लिए ये कर, प्रभु मेरे लिए वो कर, प्रभु मेरे लिए कर। दैट्स फाइन, प्रभु करेगा। लेकिन ये वो कौम है, ये वो ग्रुप है, ये वो छोटे से झुंड है जो मेरी मर्जी को जानना चाहते हैं। मैंने कहा था ना एक बार, बाइबल में भी है एक्चुअली गवाही। एक बाप के दो बेटे थे, एक को बोलेगा तो जाके करेगा, और दूसरा बाप की मर्जी को जानकर जाके करेगा। कौन सा बेटा प्यारा है? जो बाप की मर्जी को जानकर जाके करता है ना, वो प्यारा बेटा है। आप कौन से बेटे हो? आज प्रभु को पूछो, मैं तेरा कौन सा बेटा हूं? प्रभु की मर्जी को जानकर करने वाले लोग हैं ना, प्रभु ऐसे लोगों को अपना डिवाइन फेवर देता है। ऐसे लोगों के लिए प्रभु खुद उतर आता है। हालेलुया। You and I, we have to become like that.
तेरी मर्जी को मुझे जानना है। प्रेयर में आपका पॉइंट क्या रहता है कि मुझे पवित्र आत्मा से और भर, हाँ, मुझे और सामर्थ दे, मुझे और गिफ्ट्स दे। मैं कहता हूँ ये सब आज मेरे को प्रभु को बोला मुझे तेरी मर्जी को जानना है, वांट टू नो योर विल। हालेलुया। अगर आप बताओगे ना प्रभु को, प्रभु मुझे तेरी मर्जी को जानना है, तुझे लगता है प्रभु नहीं बताएगा? प्रभु तुझे बताएगा उसकी मर्जी क्या है। और आपको एक सरप्राइज बात बोलूं, उसकी मर्जी में तुम नहीं रहोगे, तुम्हें कहा जाएगा दूसरों के लिए कुछ जाके कर। और जब तुम्हें पता चलेगा उसकी मर्जी ये है कि मैं जाके दूसरों के लिए कुछ करूं और उसमें मेरे को कोई फायदा नहीं है, तो भी जाके करोगे ना, तब जाके प्रभु कहेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया। ये शॉकिंग न्यूज़ है। प्रभु की मर्जी में तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन तुम जब वो करोगे स्वर्ग को फायदा होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मूसा को कुछ फायदा नहीं हुआ। मूसा को कुछ फायदा नहीं हुआ देखा जाए तो, लेकिन मूसा जैसा नम्र इंसान इस दुनिया में है भी नहीं। मूसा जैसा डिलीवरर इस दुनिया में दूसरा आया नहीं। यीशु मसीह उसके बाद आया, ऑफ कोर्स। हालेलुया। मूसा ने जो कुर्बानी दी, मूसा ने जो वक्त निकाला, मूसा ने जो जितना कुछ किया, देखा जाए तो मूसा को क्या फायदा मिला? उसको तो कनान में जाने को भी नहीं मिला, है ना? देखा जाएगा तो ये सब है, लेकिन आपको पता है मूसा का इनाम सबसे ज्यादा है। हालेलुया। मूसा की वजह से एक पूरा मुल्क बचाया गया। आज अजीजों, अगर आप परमेश्वर की मर्जी को जानने को लगोगे ना, आप भूल जाओगे मेरा क्या फायदा है इसमें, मेरा क्या फायदा है इसमें। आज के बाद प्रभु को कहो, प्रभु मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, मैं कैसे तुझे फायदे में ला सकता हूं। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना करके देखो, प्रभु आपको गहरी मुकाशिफा देगा, प्रभु आपको आगे का रास्ता बताएगा, प्रभु आपको उन भटके लोगों के पास लेके जाएगा जो सचमुच में खत्म होने वाले हैं, उनको बचाने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। स्वर्ग राज्य में बहुत लोग आपकी वजह से आएंगे। कितने लोग ईमान रखते हैं? हालेलुया। यू नो, इस दुनिया में सबसे बड़ी कमाई क्या है? रूह को जीतना। हालेलुया। रूह को जीतना। ये काम करो, ये काम आप करो बस। हालेलुया। आपका फायदा नुकसान, उसमें आपका पैसा जाएगा, जाने दो। उसमें आपका वक्त जाएगा, जाने दो। हालेलुया। उसमें आपको लोग बोलेंगे बेवकूफ है तू। हालेलुया। तू अपने फायदे के लिए नहीं जा रहा है, किसी और के फायदे के लिए इधर उधर भाग रहा है, अपना पैसा डाल रहा है। डालो डालो डालो। दिस इज द लीस्ट यू कैन डू फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। जब पलट के देखे ना कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, उसके बदले में क्या कर सकते हैं, ये सुसमाचार को लेकर सब जगह पे फैलाना है। हालेलुया। तब जाके मसीह के जैसे तुम भी खुशबूदार बनोगे। हालेलुया। तब जाके तुम्हारा चरित्र यीशु जैसा बनेगा, तब जाके तुम्हारा स्वभाव यीशु जैसा बनेगा। हालेलुया। तब जाके तुम्हारा चाल चलन और रूप यीशु जैसा बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। मरकुस के इंजिल में उसके प्रेयर लाइफ के बारे में मैं बच्चों को सिखा रहा था लास्ट संडे। पूरा शाम उसने सबके लिए दुआ किया, रात को 10-11 बजे तक दुआ किया रहेगा। उसके बाद दिखाई कि सुबह जल्दी वो उठकर प्रेयर करने के लिए अकेले एक जगह पे गया। रात को इतना लेट मीटिंग होने के बाद हम लोग तो अगला 3 दिन सोते थे। हालेलुया। गांव के सब लोग आए दुष्ट आत्मा से पीड़ित। एक दुष्ट आत्मा को निकालने को पता है कितना तकलीफ होता है। उसने सबके लिए दुआ की है, सबके अंदर के दुष्ट आत्मा निकले, सब बीमारों को उसने ठीक किया। रात हो गया और लिखा है अगला वर्ष, सुबह उठते अंधेरे होते हुए वो उठकर एक वीरान जगह पे जाके प्रेयर करने लगा। वो है स्वभाव यीशु मसीह का। क्यों पता है? अगले दिन बाप की मर्जी क्या है जानने के लिए बैठना पड़ेगा प्रेयर में, तब जाके बाप प्लान देता था। अजीजों, मैं चाहता हूं कि आप आने वाले दिनों में प्रार्थना में ज्यादा समय निकालें, ये जानने के लिए कि प्रभु की मर्जी क्या है आपको और मुझे लेकर। नो द विल ऑफ गॉड, नो द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। बाइबल पढ़ें, प्रेज गॉड, और उस दिन का वचन परमेश्वर से मांग के लें।
वो वचन आपको ताकत देगा उस दिन का। वो वचन आपको शैतान के चाल के ऊपर ओवरकम करने के लिए प्रभु मदद करेगा उस दिन का। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हर दिन जैसा मन्ना मिलता था ना, हर दिन आज भी परमेश्वर अपना वचन देता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, आमेन, इंसान रोटी से नहीं जिएगा लेकिन परमेश्वर से मुंह से निकला हुआ हर एक वचन आज भी उसके मुंह से वचन निकलता है। हालेलुया। इंसान उस बदौलत जिएगा। प्रेज गॉड। कल की नौकरी, कल का पैसा, कल का खाना वो इंपॉर्टेंट नहीं, कल का मन्ना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। वो अगर मुझे मिल गया, मैं जीऊंगा, मैं ओवरकम करूंगा और मैं खुदावन की मर्जी के मुताबिक चल पाऊंगा। हालेलुया। आमेन, टू गॉड बी द ग्लोरी। हालेलुया। क्या जानना है? रास्ते, उसके वचन, उसका इच्छाओं को जानना है, मर्जी को जानना है, और दूसरा उसका वचन क्या है मेरे लिए वो जानना है। डैनियल वैसा जिया, यूसुफ वैसा जिया, पौल वैसा जिया, पतरस वैसा जिया, कलीसिया को भी वैसा ही जीना है। आमेन, क्योंकि सेम होली स्पिरिट कलीसिया को चलाता है। हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं।